हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापते सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघु नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 5वां अध्याय का पाठ होगा। चौथा अध्याय में था कि दोबारा राम जी को दशरथ जी सुमंत को बोल के सुमंत से कहते हैं कि तो राम जी को बुला के ले आओ। तो सुमंत जी राम जी को बुलाने के लिए वहां से तुरंत चले जाते हैं और फिर राम जी को शीघ्र बुलाने के लिए पुनः उनके महल में गए। और तब सुमंत ने कहा महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। राम जी से कहा कि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी बात को सुनकर आप वहाँ जाएं या ना जाए या आपका निर्णय स्वयं करें आप। तब सुमंत की बात सुनकर रामचंद्र जी पुनः दशरथ महाराज से मिलने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। और श्री राम को आया देखकर दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें अपने महल के भीतर लेके गए। इसके बाद अब कहते हैं कि बेटा राम दशरथ जी कहते हैं राम जी से बेटा सारी प्रजा तुमको युवराज के पद पर अभिषेक करना चाहती है। राजा बनना देखना चाहती है। तुम राजा बनो ऐसा प्रजा चाहती है तो मैं तुमको युवराज के पद पर अभिषेक करूंगा। राजा के इस पर कहने पर और कल राजा ने कहा कि कल होने वाला जो राजाभिषेक है उसके निमित्त तुमको व्रत पालन करना होगा। और तब राम जी ऐसा सुनकर दशरथ जी को प्रणाम करके अपने महल में आते हैं और वह सीता को कि राजा ने राजाभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त कुछ आज्ञा दी है उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करते हैं। जहाँ श्री राम वहाँ सीता को ना देखकर तत्काल ही वहाँ से निकलकर माता के अंतपुरी में चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखा कि माता कौशल्या देव मंदिर में बैठकर देवताओं की आराधना में लगी हैं। इसके बाद उन्होंने इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट पहुंचकर उसी अवस्था में श्री राम ने उनको प्रणाम किया। तब उनकी माँ ने कहा तब राम जी ने कहा माँ से कि माँ पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है। उनके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात उपवास करना होगा। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक उसे आप करवाओ। तब उनकी माँ कहती है बेटा तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो। तुमने अपने गुणों द्वारा पिता को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो वो व्रत उपवास मैंने किया था वह सफल हो गया। बेटा उसी का यह फल है कि इच्छा कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। चौथा अध्याय से पूरा होता है। 5वें अध्याय में राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सीता सहित श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देकर आना, राजा को इस समाचार से अवगत कराना, राजा का अंतपुरी में प्रवेश। संदिश्य रामानिपते स्वभावेन यविसेचने पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदम् अब्रवीत्। उधर महाराज दशरथ जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके तब उन्होंने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा
गच्छो गच्छोपवासं काकुस्थं कारयत्यातपोधन श्रेयसे राज्य लाभाय बद्ध्वा सह यत व्रता। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज की प्राप्ति के लिए बहु सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराइए। तथेति च स राजन् भुक्त्वा वेदाविदाम्बरा स्वयं वसिष्ठो भगवान् यो राम निवेशनम् उपायासु तं वीरं मंत्र बिन्मंत्र कोविदा ब्रह्मस्थावर युक्ता मास्ताया सुधृत व्रता। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेत्ता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ ने मंत्र वेत्ता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मणों के चढ़ने योग जूते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। सा राजभवनं प्राप्य पाण्डुराभं घन प्रभं तिष्ठ कच्छां रथेनेवा विवसे मुनि सत्तमम्। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उसकी 3 ड्योढ़ियों में रथ के द्वारा प्रवेश किया। तमागता ऋषि 3 तल्ला तक मतलब रथ चला गया ऊपर। तमागते ऋषि राम स्वर्णिरं संभ्रमं मानिष्यं समानं निश्चय काम निवेशता। वह पधारे उन सम्मानीय महर्षियों का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। अभ्येता त्वरमामाणोता रथाभ्यासा मनीषिणे त्वतो अवतारयामासा परिगृह्य रथां स्वयं। उन महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। सा चैनं प्रशिस्तं दृष्ट्वा संभ्रया प्रसाद च प्रिय हर्षयन् रामां हितयुक्वाचा पुरोहिता। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग थे। उन्होंने इतना विनीत देखकर पुरोहित ने वश कहकर पुकारा। उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। प्रसन्नेते पिता रामा यस्तम राज्यम अवस्यसि उपवासम भवन्यज्ञा करोति सा सीतया। श्री राम तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न है क्योंकि तुम्हें उनसे राज प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। प्रातः स्वम अभिषिक्ता ही यवराजे नराधिपा पिता दशरथा प्रीता याति न सोयता। रघुनंदन जैसे नहुष ने याति का अभिषेक किया था उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः काल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। युक्ता सा तदा रामम उपवासम यत व्रता मंत्रवत कारयामासा वैदेह्या सहितम शुचि। ऐसा कहकर उन व्रतधारी उन प्रभृत महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। यतो यथावत रामेण साराज्ञो गुरुरर्चिता अभ्यनुराग्य काकुस्थमयो राम निवेशनात्। तदंतर श्री रामचंद्र जी महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। सुहृदय तस् रामोपि साहसेन प्रिय वदेहि सभाजितो विवेशाता तानुज्ञाप्य सर्वशा। श्री राम भी वही प्रिवचन बोलने वाले सूर्यों के साथ कुछ देर बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उनकी सबकी अनुमति ले पुनः अपने महल के भीतर चले गए। रिष्टा नारी नरयुता राम भेष तथा बभो यथा मध्युजगड़ा प्रफुल्लिन रसा। उस समय श्री राम का भवन हर्षोपुल नर नारियों से भरा हुआ था। मतवाले पक्षियों के कलरव से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। साराज भवनम प्राक्ता तस्मात् राम निवेशनात् निर्गता ददिष्ट मार्गम वशिष्ठो जन समृतम। राजभवन में श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ ने सारे मार्ग मनुष्य की भीड़ से भरे हुए देखे। वृद्ध वृंद अयोध्यायाम राजमार्गम समन्तता बभूभुवि संबंधादा कुवतल जने वृताः। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य थे जो श्री राम जी का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे। खचाखच से भरे हुए थे।
सारा राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जनोभृतो संघर्षे हर्ष स्वयं भृतम तथा बभूवा राज्य मार्गस्य सागर सेवनी स्वयं। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्षध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जन की भांति सुनाई देता था। सिद्धम सम्मिश्रत्या ही तथा वनमालिनी आसीद अधोध्यातः समुचित्र गृह ध्वजा। उस दिन वन और उपवन की पंक्तियों में सुशोभित हुई अयोध्या के घर घर में ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। वहां के सभी गलियों सड़कों को झाड़ बुआर कर छिड़काव किया गया था। तथा ही अयोध्या निलया स्त्री बलानुकुलो जना रामाभिषेक कामांचान ना कांचान हृदय मेरवे। स्त्रियां और बालकों सहित अयोध्यावासी जन सदा श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय सूर्योदय होने की कामना कर रहा था। प्रजालंकार भूतम चा जनयस्य नंदवर्धन उत्सुको अभुजनोदिष्टम तम अयोध्या महोत्सवम। अयोध्या का महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों को आनंद बढ़ाने वाला था। वहाँ सभी मनुष्य देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। एवं तत्संबंधामं राजमार्गं पुरोहिता बिहुनीय जगोन तम सने राजकुलम ययुः। इस प्रकार मनुष्य को भीड़ भाड़ से राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित सहित जन समूह को एक ओर जाते हुए धीरे धीरे राजमार्ग की ओर चले गए। सीताभर शिखरम प्रख्या प्रसाद मधिरुह्य च समीया नरेंद्रेणा शक्रेणी बृहस्पति। श्वेत जलद कंठ के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हो। कामगता विस्पृच्छायित्वं राजसनं नृपं प्रपच्छ स्वमता तस्मै कृतमिव इमभिद्भेदयन्। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। पूछने लगे, सुनो, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया है? वशिष्ठ जी ने उत्तर यहाँ कर दिया। तेन चैवा तदा तुल्यं सहासेना सभासदा आसनेभ्यः समुत्तस्तु पूजयन्ता पुरोहितम्। उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समादर करते हुए अपने अपने आसनों से उठ खड़े हो गए। गुरुणा त्वग्व्यानुज्ञातो मनुजगो वृषिजतमा विशेषांत पुरे राजा सिंहो गिरि गुहामिवा। तदंतर गुरु जी की आज्ञा लेकर राजा दशरथ ने जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतपुरी में प्रवेश किया। तद्गेव वेश प्रमाजनाकुलम महेंद्र वेशम अप्रतिम निवेशनम व्यदीप सयचारु विवेश पार्थिव सशिव तारागण संकुलम नभा। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदर स्त्रियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन की अपनी शोभा से प्रकाशित हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। इतने श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड पंचम सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का के अयोध्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।